Tea Company, special in gold tea, family mix, saffron leaf, green tea, available at all stores near Pan Chaurasta, Old Ganj, Mehboob Nagar. M.A. Basit Jewelers and Wedding Collection, opposite Syndicate Bank, New Town, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। ईद उल अजहा के पेश नज़र साफ सफाई और अमन व अमान की बरकरारी के लिए DSP महबूब नगर श्रीदार साहब की सदारत में पीस कमेटी महबूब नगर का इजलास रॉयल फंक्शन हॉल महबूब नगर में मुनक़िद हुआ, जिसमें मोहम्मद अब्दुल हादी साहब सदर जिला मजलिस महबूब नगर के अलावा सैयद सादतुल्लाह हुसैनी बल्दी फ्लो लीडर मजलिस व शब्बीर अहमद बल्दी फ्लो लीडर TRS ने क्या कहा, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। और यकीनन महबूब नगर अमन का निशान है। यहाँ तो आपस में मिलजुल के ईद मनाते हैं और ईद से पहले पीस कमेटी बोले तो ईद को दाग लगा कर जनरली क्या हो रहा झगड़े हुए तो किस कमेटी हुई थी, लेकिन ये कहा है कमिश्नर का बुनियाद बना दे तो नहीं क्या था। ठीक है, जो भी है सही है, जो भी है। इसमें क्या है तो देश के जैसा आप बात करें, पहले डॉक्टर कलेक्शन के इनके पास ट्रैक्टर्स है, तो ट्रैक्टर इजाफा करो बोले टाइम ईद के जो 3 दिन है, ये ट्रालीस है, ट्रालीस तो एक्स्ट्रा ट्रालीस लगा के 2 टाइम उठाना ग्रावेज, मॉर्निंग टाइम पे इवनिंग टाइम पे, सुबह से लेकर शाम तक काटते रहते, तो 2 टाइम कम से कम गिरावेज उठाते, गिरावेज अपने को अवेलेबल नहीं रहता है स्पॉट पे। और नालियाँ साफ करने का रहता, नालियाँ साफ करने वाला भी हमारा जो 3 दिन को एक गली आ रहा, पहले कहा था बच्चों ने हमारा रोज करते तो भी कचरा रहता था, अब उसका प्लान में क्या है 3 दिन के ऊपर साफ कर रहा है। 3 दिन के बजाय ईद के टाइम में रोज 1 दिन नाली साफ करने वाला आदमी अवेलेबल है ना, रोज 3 दिन तक नाली साफ होना, गिरावेज रोजाना उठना। और जो सप्लाई करने का मामला है म्यूनसिपालिटी ये तो अच्छा ही रहता, कहीं पर तो घर वाले लाते पर तो कोई ला लेते नहीं, फेंक देते रोड पे, और जो हड्डियाँ वड्डियाँ रहते वो फेंक देते, रोज तो खा लेते, लेकिन हड्डियाँ बकरी खाते ना, उठाना ही पड़ता उसे। अभी ले आके लगाता हूँ, कहाँ लगा रहता, मीरा पेट में लगा रहता, मीरा पेट की आवाज जब जो गिरावेज का शटर हमारे पास है तो वो बिल्कुल आबादी को लगा है, वहां से इतनी वो आती लोग सब परेशान करते, तो उसको ले आके खोद के बड़ा गड़ा बना के जो भी हड्डियां ले आने गिरावेज को गड़े में डालना, बचा कचरे में फेंकते रहे, बड़ा गड़ा बना के JCB से गड़े में डाल के बंद करे तो वो महल्ले वाले और ज्यादातर पहुंचता है, वो बांट के बोली करो, वो महल्ले को बोली आती, लोग परेशान नहीं होते। पहले गिरावेज जो भी डब्बी गार्ड था गाँव के बाहर आता था, और गाँव के अंदर आ गया, और डब्बी गार्ड सीट पे देखिए आइंदा सेकंड प्रपोजल में आप लोग रखे तो अच्छा रहता। डब्बी गार्ड ने जो भी ईद के खोद के गड़े में डाल के बंद करे तो अपने को वो नहीं आती, मामला अच्छा रहता। अब रही बात ईद के लिए जो जानवर हमारे पास आ रहा, उसके लिए तो दूसरे लोग तो कुछ नहीं हो रहा, हमारे पास चेकपोस्ट का है, चेकपोस्ट तो थोड़ा अच्छे लोगों को रखे तो अच्छा रहता था बोलिए। अब क्या हो रहा है, हफ्ते में 3 चेकपोस्ट, कल जो 8 चेकपोस्ट तो रोक दिए गाड़ी, और कोसी की रोड तो रोक दी गाड़ी, कल जो 5 तरीके तो रोक दिए गाड़ी, तो पढ़ने करते हो जवानों पढ़ने आ सकते तो रखो सब सर्टिफिकेट क्या है करने बोल के, वो सर्टिफिकेट ये सब सर्टिफिकेट पढ़ने नहीं आ रहा, 1 घंटा गाड़ी रोके तो कहा को दुश्मना है, जो लोग गाड़ी के नाम पे जो धंधा कर रहे हैं वो लोग जमा हो जा रहे हैं, गाड़ी 1 घंटा तक आप रोके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के वास्ते या ऑफिसर को बोलने के वास्ते पड़ताल, उससे क्या हो रहा है 1 घंटा 2 घंटा का गाड़ी और की दूसरे लोग जो गाड़ी काट रहे बोलते जो इल्जाम लगाने वाले लोग हैं वो लोग इस बात पे कहोगे कल दोनों गाड़ी की इंस्पेक्शन करके गाड़ी है पहले हम बोल दिया गाड़ी नहीं काटना, गाड़ी काटते नहीं, गाड़ी डर देंगे। एक बार सब इंस्पेक्टर यूनिवर्सिटी लोग हमारे पास हो रहा था, यूनिवर्सिटी वाले के पास कौन से गाँव में कौन से घर में कितने बकरे कितने बकरियां कितने बुलाया कितने बैला कितने का रिकॉर्ड है वेटरनरी डिपार्टमेंट के पास। आप वेटरनरी डिपार्टमेंट को ले लेंगे, गाँव के सरपंच को लेकर बैठे होकर जनता निकलना ही नहीं, जनता निकल फेंक देगा तो जनता का रिकॉर्ड आपके पास गाय किसने है, बैल किसने है, भैंस किसने, बकरी इवन मुर्गी तक की रिकॉर्ड उनके पास है। लेकिन वो रिकॉर्ड को सरपंच को हमारे लोकल एसएस को कंटेक्ट करके सरपंच को पाबंद करो, जनता नहीं निकलना, जो बैन है नहीं निकले तो खत्म होगी बात। अब तक ये नहीं सुना में जानवर मार्केट जा रहे हो पकड़े, वो कोई नहीं सुने, मार्केट से खरीद के लाओ पकड़े, तो वो जानवर नहीं होता, मार्केट में जानवर नहीं होता, वही जानवर ना हम खरीदे तो जो घर से जानवर निकल के मार्केट जा रहा वो जानवर को पकड़े तो आज तक सुने नहीं आया। लेकिन मुसलमान जब खरीद के लाकर रहता तब पकड़े, तो मतलब बेचने वाला जो नॉन मुस्लिम फायदे में रहेगा,
हरियाणा मुसलमान बन गया उन्होंने, एक आगे बात है साहब। अच्छा गए आज भी गिरी, बच्चे आज भी गिरी, रमजान से पहले तक इससे पहले तक मतलब हर इतवार में भी गिरी सब, मंगल पीर हफ्ता 4 बाजार होते हैं, 4 बाजारों में बंद कर दो, इनके एक महीना कहीं को चेक पोस्ट लगा के हरासमेंट करेंगे, चेक पोस्ट का बंद कर दो, बेच का बंद कर दो। नहीं आप बोले से सही है, हमें ऑलरेडी मार्केट नाका पे है, जेठेला पे है और बेबेर पे है, बड़े ये पूरा मार्केट में ऑलरेडी बोल दिया है बकरीद तक ये अब गाड़ियां कौन से गाड़ियां रोक रहे साहब, जंगल से गाँव से मार्केट को ऐसा गाड़ी नहीं होगी, वो जंगल को कोई पकड़े उसको सर्टिफाइड नहीं पूछेंगे, उसको मार रहे हैं, जो हम खरीद रहे पैसे देकर खरीद के ला रहे हैं हमारी गाड़ी रोक रहे हैं, तो पैसा हमारा नुकसान नहीं, हमारी हमारी हम जीत करने के दिन हमारे लोग लड़ रहे झगड़ा करना पड़ा, तो भी साहब ईमानदारी की काम बोले साहब, डिपार्टमेंट ईमानदारी से काम करो, आप कोई नहीं हम बोल दिया गए नहीं काटते गए काटते काट जाने बचत भी नहीं करते तो आने भी नहीं। हाथी भाई ये अब म्यूनसिपालिटी में महबूबा टाउन में कैसे क्लीनिंग करना होगा, कौन बोलेगा उसका हमें क्या करना है, कौन बोलते हमारा काम ये काम हमारा काम क्या है, पहले टाउन कैसे क्लीन करना, म्यूनसिपालिटी काम है, आपका काम हम भी कोऑर्डिनेट कौन मजे में बात करें 108 आवर्स का भी बहुत डेंजरस आपकी बात को मान लो, बात है ऐसा करना है ना मेरी बात अच्छा जो 3 आइटम बना उसके लिए ग्रेवेज के लिए कौन सा कोई हमारा रेट तुलना नहीं है, हम भाई यार कौन सा हम ये तो बोले तुलना को अवॉइड करेंगे, ये कौन सा जवाब में लोग इंटरेस्ट कहीं बोल रहे हैं, ये साथ मुस्लिम सारी फाइनेंशियल इन्वायरमेंट है, चेयरमैन और कमीशन करता है, ये डीवी साहब को पैसे जेब लगाना पड़ता है, खरीद कराओ बोल के बोले तो कहीं से हमेशा बांटने का है, कहीं रोजाना जो मच्छर भी ज्यादा हो गए और जो कचरा ज्यादा हो गया, जो कुछ भी दवाएं डालने का है डेली दवाएं डालो, सारी गाड़ी क्या करे बोले रोड पे 2 तरफ ऐसा पकड़े पिछली गलियों में घरों में ऐसा जो है जहाँ गड़े हैं नालियां हैं नाली साफ नहीं कर रहे वहाँ नहीं डाल रहे, रोड पे डालने का फोटो करते हैं, भैया भी फोटो करते पोलिटिकल लोग फोटो करते थे आज तक, अब म्यूनसिपालिटी का अंदर भी फोटो कैसे हो गया, अब जो पट्टा पर पूरा आया खाली फोटो ले रहे प्रोग्राम पता नहीं प्रगति कहाँ की पता ना करें, तो मेरी ख्वाहिश है कि जो भी काम ईमानदारी से करने के लिए 3 दिन जब तक बलिया साहब डी साहब अल्लाह आपको अच्छा लगे, साहित्य दे, तरक्की दे, अल्लाह बहुत दूसरे हो गए, जल्दी आपको साहित्य मिल जाए, प्रमोशन भी आदि कमीशन बने, थोड़ा हमारे पास अच्छा काम करो तो पैसे दिए तो भी गुजारे लेके दियो कभी बलिया ने नहीं रहे तो भी कौन सा के तनखा लेने मेरी तनखा होना तो किसे बैठे तुम लेके जो तो सप्लाई करो, पाकेट करने सप्लाई करें, बेहतरीन तरीके से करेंगे और गड़े बधाएंगे सर, इसमें कोई मसला नहीं है, हम हमेशा आपके साथ हैं, इंशाल्लाह ये काम करने को बेहतर रहेगा। और मेरे साथी काउंसलर्स और तमाम जमातों के कायदीन, आज मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि बकरीद के अरेंजमेंट के लिए हमारे लिए मीटिंग रखी गई है और ख़ासकर बल्दिया में तो होती है काउंसिल मीटिंग में, उसकी ताल्लुक से लेके तमाम जमातों के कायदीन को बुला के मीटिंग करें, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि वो लोग भी अपने ख्यालात रख सकते हैं, क्योंकि हम तो रखते हैं लेकिन तमाम जमातों के कायदीन के भी ख्यालात का अगर मद्देनजर रख के अगर काम किया जाए तो बेहतर होगा। लिहाजा मैं हमेशा की तरह इस साल भी कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि लास्ट टाइम कोरोना की वजह से कैरी बैग जो है नहीं बांटे गए साहब, क्योंकि कोरोना ज़्यादा फैला हुआ था, लिहाजा मैं इससे पहले 2 साल पहले म्यूनसिपल फंड से तमाम वार्डों में जो है हर घर को जो है ना वो कैरी बैग बांटे हैं, लिहाजा ईदैन के लिए बजट में खुसूसी फंड रखा गया है साहब हमारे पास, लिहाजा मैं कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो फंड को इस्तेमाल कीजिए और स्पेशल फंड अलॉट करके, जैसे स्पेशल लेबर की ज़रूरत है क्योंकि हमेशा ईदैन के मौके पर 100 लेबर को लिया जाता है आउटसोर्सिंग के जरिए, लिहाजा उन लोगों को अगर 3 दिन एंगेज कर दिया जाएगा तो बेहतर होगा क्योंकि हमारे पास जो है लेबर बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि 3 जो है नाली साफ करने वाले हैं, 3 छाड़ने वाले हैं, क्योंकि बकरीद के मौके पे हर घर में कुर्बानी की जाती है, उसको साफ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लिहाजा मैं और खासकर हमारे पास 20 मुस्लिम वार्ड्स हैं और दूसरे वार्डों के हमेशा सब दूसरे वार्डों के लेबर को इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से ये 2 दिन 3 दिन जो है दूसरे वार्डों के लेबर को भी अगर 20 वार्डों में माइनॉरिटी वार्डों में अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो वो बेहतर रहेगा। और अभी हाजी साहब ने कहा एक खास बात, डंपिंग यार्ड में जो वेस्टेज है, हड्डियाँ जो गोश्त के जो
हड्डियां हैं वो रेया के डालने से पूरी स्मेल पैदा होती है, पूरे एरिया में फैलती है। जैसा मेरे पिछला हिस्सा टीरी गुट्टा में मेरे को डंपिंग यार्ड लगता है, लोग काफी कंप्लेंट करते हैं। लिहाजा जब गाँव के बाहर एक जेसीबी रख के गड़ा खोद के जितना भी जो है वेस्टेज अपने को 2-3 दिन में जो आता है उसके अंदर डाल के अगर बंद कर दिया जाएगा तो ये बेहतर रहेगा। शहर में उसकी बो हम तमाम जो है उसको दूर कर सकते हैं और लिहाजा उसके ऊपर अमल करें तो बेहतर रहेगा। और खास बात था तमाम ईदगाह के अलावा तमाम मसाजिद में ईद की नमाज होती है सब, सुबह 6 बजे से नमाज है सब, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कई मसाजिद और ईदगाह में नमाज है साहब। उसके लिए खासकर अपने को क्लीन करना मस्जिदों के पास और खासकर बारिश का मौसम है साहब, बारिश के मौसम में कई लाइट्स कार्बन आने की वजह से बंद है साहब। लिहाजा वो लाइटिंग वालों को एलईडी वो प्राइवेट वाले हैं वो लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे साहब। उन लोगों को फौरी आज तलब करके सीरियस उनके ऊपर वार्निंग देकर अगर काम किया जाएगा तो बेहतर रहेगा साहब। और मसाजिद के पास हाई मास्ट लाइट्स है साहब, वो हाई मास्ट लाइट्स कई मसाजिद के पास हाई मास्ट लाइट्स बंद है साहब, उसको भी अगर दुरुस्त किया जाएगा तो बेहतर रहेगा। और जो और शाम के टाइम जो है ट्रैक्टर और ऑटो ट्राली हर वार्ड में है साहब, ऑटो ट्राली को 3 दिन कंटिन्यू वार्ड में अगर रखा जाए हर वार्ड में तो जो हमारा मकसद है वो मकसद पूरा हो सकता है साहब। और सुबह की शिफ्टिंग में 1 बजे से करते हैं, उसके बाद 2 बजे से रात चावल 2 बजे जाके फिर 2 बजे से 5 बजे तक 6 बजे तक अगर हमको अवेलेबल अगर ट्रैक्टर और ट्राली अगर रहेगी तो कोई भी गार्बेज बाहर नहीं डालेगा और वो खुद घर पे आकर लेके जाएगा साहब। उसके ऊपर खासकर आप कमिश्नर साहब साइंस इंस्पेक्टर साहब अगर उसके ऊपर तवज्जो देकर उन लोगों को स्टाफ को बुलाकर एक बार उनको काउंसलिंग किया जाएगा तो बेहतर रहेगा, वो भी हमारे साथ सक्सेस हो जाता था। और एक बात खास बात यह है साहब, हम रोजाना पानी दे रहे थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 3 दिन में 4 दिन में पानी मिल रहा, 2 दिन में मिल रहा। लिहाजा मेरी ख्वाहिश है हर वार्ड में हर घर के पास बोर है साहब, वो बोर को बाद बोर काम नहीं कर रहा था, उसको फौरी ईद के लिए रेक्टिफाई करा जाए, पावर बोर्ड्स को रेक्टिफाई करा जाए तो बेहतर रहेगा। अगर पानी का अगर प्रॉब्लम अगर नल नहीं आने की वजह में अगर वो बोर को भी हम इस्तेमाल कर सकते थे, बोरों को इमीडिएट और जितने बोर है वार्डों में वो तमाम को रेक्टिफाई करे तो बेहतर रहता। मुझे जो मौका दिया शुक्रिया। शाह नशीन पे तशरीफ फरमा आली जनाब DSP साहब और हमारे म्यूनसिपल चेयरपर्सन KC नरसिम्हा साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब और हमारे 2 टाउन CI साहब सोमनारायण साहब और हमारे रूरल CI साहब और हमारे 1 टाउन CI साहब और SI साहब और मस्जिद के कमेटी और शहर के मुख्तलिफ किस्म से जमातों से वाबस्ता रखने वालों को मैं खैर मुकदम करता हूँ। रही बात सर, मैं हमारे बल्दिया के कमिश्नर और चेयरमैन साहब से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ सर, ये जो वर्कर्स डेली वर्कर्स कर रहे हैं काम डेली एक वार्ड में 3 लेडीज 3 जेंट्स कर रहे हैं। लिहाजा मैं सर నేను మీ ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా సార్ కమిషనర్ గారు, మార్నింగ్ నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు వచ్చేస్తారు సార్ పని. విషయం ఏమంటే ఆ రోజు ఫెస్టివల్ నాదు, ఆ రోజు స్పెషల్ ఈవినింగ్ వరకు వాళ్ళకు స్పెషల్గా అలాట్మెంట్ చేసి ఏమైనా వేస్టేజ్ అన్న ఉంటే వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళు ట్రాక్టర్కి షిఫ్టింగ్ చేయాలని ఆ రోజు సాయంత్రం ఒక రోజులు కూడా 2 రోజులు ఫెస్టివల్ నాడు పెడితే బాగుంటుందని ఒక నా అభిప్రాయం సార్, సలహా అన్నది ఒకటి. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ వరకు మధ్యాహ్నం వరకే చేస్తారు వాళ్ళు, సాయంత్రం వరకు చేస్తారు. మరలా రెండో విషయం ఏంటి సార్, ఈ వేస్టేజ్ డంపింగ్ యార్డ్ తీసుకొని ఇప్పుడు మన జడ్సాల యాసారి ఇప్పుడు గతంలో ఇప్పుడు చెప్పినారు ఒక పెద్ద గుంత తవ్వి ఆ వేస్టేజ్ దాంట్లో వేసి మరి దానికి మట్టి కప్పేస్తే దానికి వేస్టేజ్ రాదు, దానికి స్మెల్ రాదు. ఆ ఏరియా వీరనాపేట వాళ్ళు ఇప్పుడు గతంలో ప్రతిసారి ఇదే చెప్తుంటే వాసన వస్తుంది, స్మెల్ వస్తుంది అంటే అదే కాంప్లైంట్ ఉంటుంది సార్. దయచేసి ఆ డంపింగ్ యార్డ్లో గుంత చేసి దానికి మట్టి పుడిస్తే వాసన రాదు, ఇది రాదు. ఇంకో విషయం సార్, ఈ ఫెస్టివల్ అప్పుడు మన బక్రీద్ పండుగ స్పెషల్లీ మనకు వాటర్ ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది సార్. స్పెషల్ ఏం చేస్తారంటే ఈ నేషనల్ హైవేలో ఏంటంటే సార్ ప్రొక్లైన్ చేసి రోడ్ వైండింగ్ పని డ్యామేజ్ చేస్తుంది సార్. పైపు మొన్న శాషాపుట్ట చౌరస్తా కూడా చేసింది, ఒకటి ఎన్గుండా బ్రిడ్జ్ కూడా చేసింది సార్. మున్సిపల్ అధికారులను వెంబడి పెట్టుకొని వాళ్ళ సలహా తీసుకొని చేసుకుంటే వాళ్ళకు పైప్ డ్యామేజ్ కాదు. ఒక పైప్ డ్యామేజ్ చేస్తే మాకు 1 వీక్ ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్. ఈ ఫెస్టివల్ ముందలా ఇప్పుడు పని ఏం చేయకండి సరే, ఆల్రెడీ సప్లై నడుస్తుంది, కంటిన్యూ నడుస్తుంది. ఈ ఫెస్టివల్ తర్వాత ఏమైనా
అధికారులు మున్సిపల్ అధికారులు మన డిఈ సాబ్ ఎంఈ సాబ్ పెట్టుకుని వాళ్ళ దృష్టి పెట్టుకుని చేస్తే బాగుంటుంది నా యొక్క అభిప్రాయం సార్. మన ఈ పోలీస్ సిబ్బంది సహకారం మనకు చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. మంచి పని చేస్తున్నారు, మనకు చాలా సహాయకారం చేస్తున్నారు. మనకు చాలా పీస్ ఉంది. गंगा जमुना तहसील लागा మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత गंगा जमुना तहसील తర్వాత गंगा जमुना तहसील के हिसाब से हमारे को लेके चल रहे हैं. बहुत खुशी की बात है. इसी तरह से हम शहर महबूबनगर को एक शांति से लेके जाने की हम पूरे हिंदू और मुस्लिम भाई पूरे लेके चलने की मैं ये कहना चाहूँगा. नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं. अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स.